बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से मूली के पराठे बन रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस ये पराठे बन के तैयार होते हैं और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इनके अंदर से फिलिंग आप देखें कि चारों तरफ जो हमारी मूली है ना वो गई है किनारों तक, और इसकी जो हमने स्टफिंग तैयार की है ना ये बहुत ही मज़ेदार है। आप इन पराठों को दही के रायते या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ नहीं भी मौजूद है ना तो ये बिल्कुल अकेले भी बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो मैंने 2 तरीके से आपको इनको बनाना सिखाया है, दोनों में से जो भी तरीका आपको कन्वीनिएंट लगे आप उस तरीके से इन पराठों को बना सकते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपके ये पराठे कैसे बने। तो चलिए फिर फटाफट से इन मज़ेदार से पराठों को बनाना शुरू करते हैं। तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मूली ले ली है। मूली को मैंने अच्छी तरह से धो के ना छील लिया था। अब हम मूली को ग्रेट करेंगे। तो कद्दूकस की मदद से हम इसको ग्रेट कर रहे हैं, और ये जो मोटा वाला इसका साइड है ना यहाँ से हमने इसको ग्रेट करना है। तो ये देखिए सारी मूली को मैंने ग्रेट कर लिया है और ये मूली हमारी रेडी हो गई है। अब इन मूलियों का ना हमने पानी निकालना है, क्योंकि पराठे फटने की मेन वजह जो है ना इन्हीं का पानी है। तो सबसे पहले मैं इन मूलियों को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो ये देखिए मूलियाँ मैंने डाल दी हैं इस बाउल के अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। वैसे तो जब हम मूलियों को कद्दूकस करके रखते हैं ना तो इनका पानी अपने आप भी निकल जाता है, लेकिन जब हम नमक लगा के थोड़ी देर रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरह से इनका पानी निकलेगा। तो बस ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड किया है और नमक को मैंने मूलियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूंगी और 5 से 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दूंगी, ताकि मूलियों का पानी बहुत अच्छी तरह से निकल आए। जब तक मूलियों का पानी निकलता है तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना मूलियों के पत्ते ले लिए। मूलियों के जो पत्ते होते हैं ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, आप इनको ज़ाया मत किया करें, इनको पराठों के अंदर ज़रूर ऐड किया करें। और मूलियाँ जो है ना वो सारी चीज़ों को हज़म करती हैं, लेकिन मूली को हज़म करने के लिए ये पत्ते हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही इसके अंदर हमने हरी मिर्चें ली हैं 2 अदद, वो मैं बारीक काट के डालूँगी। पहले मैं यहाँ पर मूली के पत्ते बारीक-बारीक कट कर लेती हूँ। मूलियों के जो पत्ते हैं ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, तो आप इनको ज़रूर इस्तेमाल में लाया करें। तो ये देखिए मैंने पत्तों को बारीक-बारीक कट कर लिया, इनको एक तरफ रख देती हूँ। अब यहाँ पर हरी मिर्चों को भी हम बारीक कट कर लेते हैं। तो हरी मिर्चें भी इन पराठों में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको तीखा पसंद है। तो हरी मिर्चों को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को ना मैं एक तरफ रखती हूँ। अब हम चलते हैं अपनी मूलियों की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मूलियों ने भी पानी अच्छी तरह से छोड़ दिया अपना। तो अब इस पानी को ना हमने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मलमल का कपड़ा ले लिया है। अगर आपके पास छन्नी वगैरह है ना, बड़ी स्ट्रेनर वगैरह जो होता है उसमें डाल के भी इसको चम्मच की मदद से ना प्रेस करते हुए इसका पानी आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब इस तरह आप है ना मलमल के कपड़े में इसका पानी निचोड़ेंगे ना तो ज़्यादा सही तरह से निचड़ जाएगा पानी। तो अब ये देखिए कितना ज़्यादा इसका पानी निकल रहा है। तो सारा पानी हमने निकालना है, अच्छी तरह से निचोड़ लेना है सारी मूलियों को इस तरह से। तो देखिए इस पानी को ना हमने ज़ाया नहीं करना। अभी हमने पराठों के लिए डो तैयार करना है ना, तो उसमें हम इस पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया, इसके अंदर मैं डालूंगी 1.5 कप गेहूं का आटा। आटा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं अजवाइन डालूंगी 2 चुटकी। इससे हमारे पराठे जो है ना वो मज़ेदार तो बनेंगे, साथ हमारे पराठे हजम भी हो जाएंगे। और थोड़ा सा इसके अंदर नमक जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर मूली के पानी भी इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसमें भी नमक था। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा कम नमक ऐड करेंगे आटे में। सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर मूली का जो पानी था ना वो सारा का सारा मैं ऐड कर दूंगी। तो बस इसको अब मिक्स कर लेती हूँ। अगर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सादा पानी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। तो हमने जो मूली का पानी जो है ना वो इसलिए ज़ाया नहीं किया, क्योंकि मूली के जितने भी न्यूट्रिशंस वगैरह थे ना वो उसी पानी में थे। तो उस पानी को हमने ये आटा गूंदने में इस्तेमाल कर लिया है। तो ये देखिए एक डो सी बन चुकी है। अब हल्का-हल्का छींटा मारते हुए मैं इसको गूँदूँगी आटे को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए, और एक सॉफ्ट और स्मूथ सा डो तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी जो डो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ सी। तो बस इसको मैंने इकट्ठा कर लिया। थोड़ा-सा मैं ऑयल का हाथ लगा लूँगी इसके ऊपर। उसके बाद इसको कवर करूँगी और 15 से 20 मिनट के लिए ना आटे को हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे।
तो चलिए अब हम अपनी मूलियों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी मूलियों में हल्दी पाउडर, ये मैंने बिल्कुल 2 चुटकी ऐड किया इसके अंदर, और नमक भी इसमें थोड़ा-सा ही जाएगा क्योंकि हमने पहले भी इसमें नमक डाला था मूलियों में। और अब इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर मैंने ऐड किया हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये अदरक थोड़ी-सी ग्रेट की हुई मैंने इसके अंदर ऐड की है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और हज़म भी होंगे हमारे पराठे। और यहाँ पर जो है ना, ये देखिए मैं कलौंजी ऐड कर रही हूँ। कलौंजी डालने से आप देखिएगा आपके पराठों में कितना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं ये कलौंजी डालने से, और साथ ही ये हमारे मूली के पराठों को हज़म भी करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने हरी मिर्चें भी बारीक चॉप की हुई डाल दी हैं, और ये जो हमने चॉप किए थे इसके पत्ते मूली के, वो भी डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और ये हमारी मूलियों की जो स्टफिंग है ना, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम अपने डो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डो थी ना, वो भी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी स्मूथ सी हमारी ये डो बनी है, ये देखिए। तो बस इसके अब हम पेड़े तैयार करेंगे, जिस हिसाब से आपने पराठे बनाने हैं ना, उस हिसाब से पेड़े ले लें। अब पहला तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ ना, उसमें हम थोड़ा-सा बड़ा साइज़ का ही पेड़ा लेंगे। जो नॉर्मल रोटी का पेड़ा होता है ना, मैंने उसी साइज़ का यहाँ पर पेड़ा ले लिया एक। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा-सा खुशका लगा लूँगी, और उसके बाद इसको मैं किनारे से प्रेस कर लूँगी। इस तरह से किनारे से प्रेस करते हुए हम इसको बढ़ाएँगे पहले। थोड़ा-सा खुशका मैं और लगा लेती हूँ, उसके बाद हम इसको छोटी रोटी जितना बेल लेंगे। जिस तरह पूरी होती है ना हमारी, उस तरह से हम इसको बेलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने रोटी बेल ली है, अब इसके अंदर हम मूली की स्टफिंग डालेंगे। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी कम ज़्यादा आपको पसंद है उस हिसाब से डाल लीजिएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा भी ओवर क्राउडेड मत कीजिएगा, वरना आपके मूली के पराठे ना वो फट सकते हैं। अब थोड़ा-सा इसके अंदर देसी घी मैं ऐड करूँगी, ताकि अंदर तक इसका फ्लेवर जो है ना वो अच्छा बने, और जो है ना हमारी अंदर की स्टफिंग है ना वो रूखी ना बने। तो ये देखिए किनारे से पकड़ के ना मैं इसको इस तरह मिलाती जा रही हूँ, और इसकी एक मैं पोटली सी तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने मिला दिया है, अब इस तरह घुमाते हुए ट्विस्ट करूँगी और प्रेस कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त सा पेड़ा है ना एक रेडी हो चुका है। ये देखिए। तो अब मैं दूसरा तरीका आपको बता देती हूँ। तो इस बार मैंने पहले से बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का पेड़ा ले लिया है, और उसको मैं इस तरह से उश्का लगा के ना किनारे से बढ़ा लूँगी। अब इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेती हूँ मैं, इस तरह से। रोटी बेलने के बाद इसको मैं एक तरफ रखूँगी, और इसी तरह से मैं एक और पेड़ा ले लूँगी उसी साइज़ का, और उसको भी खुशका लगाने के बाद ना इस तरह से किनारों से बढ़ा लूँगी। अब इसकी भी मैं एक छोटी-सी रोटी बेल लेती हूँ। रोटी बेलने के बाद इसके अंदर हम मूली की स्टफिंग डालेंगे, इस तरह से। स्टफिंग डालने के बाद इसके अंदर दोबारा से मैं डालूँगी देसी घी। घी डालने के बाद इसके ऊपर हम दोबारा से एक रोटी रखेंगे, जो हमने पहले एक और बेल के रखी हुई थी। अब किनारों से मैं अच्छी तरह से ना इसको प्रेस करूँगी। आपने किनारे बहुत अच्छी तरह से दबाने हैं, ताकि जब हम इसको बनाने लगे ना तो ये खुल ना जाए। अब थोड़ा-सा मैंने खुशका इसके ऊपर और डाला है, और बेलन की मदद से मैं इसको बेल लूँगी, इस तरह से। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको प्रेस करते हुए बढ़ा सकते हैं। अब इसको गरम तवे के ऊपर हम डालते हैं, और हल्का-हल्का सा मैं प्रेस करूँगी, ताकि मूलियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से फैल जाएँ और रोटी भी हमारी एक जैसे हो जाए। अब कुछ सेकंड मैंने एक तरफ से पकाया, दूसरी साइड से भी कुछ सेकंड पकाया है। अब दोबारा से टर्न करके इसके ऊपर मैं डाल दूँगी घी। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बनास्पति या फिर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है पराठे जो हैं हमेशा देसी घी में ही अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है पराठे के ऊपर। दूसरी साइड से भी मैं इसको सेक लूँगी, और आप देख रहे हैं कितने फूले-फूले से ये पराठे बन रहे हैं। तो ये देखिए, पराठे हमारे रेडी हैं। आइए इनको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार से मूली के पराठे बन के तैयार हैं। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, और अंदर जो इसकी स्टफिंग है मूली की, वो बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए कितने ये टेम्प्टिंग लग रहे हैं। आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर तक इसकी स्टफिंग जो है ना वो किनारों तक गई है चारों तरफ,
और बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बने। आप दही के रायते या फिर अचार के साथ इनको सर्व करें। सब घर वालों को ये मज़ेदार से पराठे ज़रूर पसंद आएँगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।